ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक क्रमांक 12। सुआगतम वह द्विजश्रेष्ठाः यत् व्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति श्रद्धया धीराः बालाः एव बृहन्ति च। स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च। शब्दार्थ। सुआगतम स्वागत, वह तुमको, द्विजश्रेष्ठाः ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, यत् जिसके, व्रतानि व्रत संकल्प, मुमुक्षवः मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों के, चरन्ति आचरण करते हैं, श्रद्धया श्रद्धापूर्वक, धीराः संयमी, बालाः बालक, एव सदृश बृहन्ति देते हैं, च भी। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। महाराज पृथु ने चारों कुमारों को ब्राह्मण श्रेष्ठ संबोधित करके स्वागत किया और उन्हें कहा कि आपने जन्म से ही ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन किया है और यद्यपि आप मुक्ति के अनुभवी नहीं हैं तो भी आप अपने को छोटे छोटे बालकों के समान रखते हैं। तात्पर्य। कुमारों की विशेषता यह है कि वे आजन्म ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपने को 4-5 वर्ष के बालकों की भांति रखा क्योंकि तरुण होने पर इंद्रियां कभी कभी विचलित हो उठती है और ब्रह्मचर्य धारण कर पाना कठिन हो जाता है। अतः कुमार जानबूझकर बालक बने रहें क्योंकि बाल्यकाल में इंद्रियां कभी भी वासना से विचलित नहीं होती। कुमारों के जीवन का यही महत्व था और इसीलिए महाराज पृथु ने उन्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया है। यह कुमार न केवल ब्राह्मण श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा की संतान थे वरन उन्हें यहाँ पर द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वे वैष्णव भी थे। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इनका अपना संप्रदाय है और वह निम्बार्क संप्रदाय के रूप में आज भी चल रहा है। वैष्णव आचार्यों के 4 संप्रदायों में से एक निम्बार्क संप्रदाय भी एक है। महाराज पृथु ने कुमारों की स्थिति की विशेष रूप से प्रशंसा की क्योंकि वे आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे, किंतु राजा ने कुमारों को वैष्णव श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया जिससे वैष्णववाद के प्रति उनकी अत्यधिक रुचि प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह वैष्णव के जन्म पर विचार किए बिना उसका सत्कार करे। वैष्णवे जाति बुद्धि ही, वैष्णव के जन्म पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। वैष्णव सदैव ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह वैष्णव का आदर न केवल ब्राह्मण के रूप में अपितु सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान् वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम अध्याय 22 चार कुमारों से पृथु महाराज की भेंट इस पे पद्धति से आगे बढ़ रहे हैं और हमने पिछले कुछ गत श्लोकों में देखा किस प्रकार से चार कुमार आए और पृथु महाराज ने उनका सत्कार किया, स्वागत किया, अभिवादन किया। तदुपरांत पृथु महाराज ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसाएं की और अभी यहाँ पे ये प्रशंसा और भी आगे बढ़ रही है। तो ये जो अध्याय 22 है उसका जो शीर्षक है चार कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। तो हम देखते हैं कि पृथु महाराज के जीवन में जो घटना हुई है, चारों कुमार उनसे मिल रहे हैं, उनसे वार्तालाप हो रहा है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी पिछले कुछ तात्पर्यों में लिखते हैं कि हमारे जीवन में जब हमारा साधुओं से संग होता है तो हमें लगता है बाई चांस हो गया, ऐसे ही हो गया होगा। कभी कभी हम सड़क पे चलते हैं तो हम किसी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से हमारा संपर्क होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने विगत जीवन में कुछ ऐसे पुण्य कर्म एकत्रित किए हैं जिसकी वजह से आज उनकी साधुओं से संगति हो रही है। तो हमारा बहुत ही सौभाग्य है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी से हमारी भेंट हुई है और हम उसको, जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो शिक्षाएं, जो सिद्धांत हमको दिए हैं, उसको पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी से भेंट होना और श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा में जिनसे हम दीक्षित हैं, गुरुदेव से, उनसे हमारी मुलाकात होना, उनसे दीक्षित होना, ये कोई साधारण बात नहीं है। पहले ये समझना चाहिए हम सभी को। ये ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। हमको ऐसा लगता है ये तो मैंने सिलेक्ट किया है, हाँ मैं सिलेक्ट करूँगा किससे लेना है, ऐसा नहीं है। ये हमको बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि किस तरह से हमको ये परंपरा में जो आचार्य हुए हैं और उसी परंपरा में हम दीक्षित हैं और ऐसे गुरु की हमको संगति मिली है, तो कितनी विशेष बात है। और इतना सब कुछ पता होने पे भी, साधुओं का संग होने पे भी और सब कुछ जानते हुए भी हमारा दुर्भाग्य देखे कि हम फिर भी भक्ति नहीं अच्छे से कर रहे हैं, तो बहुत दुख की बात है। तो हम देखते हैं कि पृथु महाराज वो भी एक तरह से राजा है और साथ ही साथ गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन जिज्ञासा कर रहे हैं चार कुमारों से कि आप हमें कुछ बताइए, भगवान के बारे में बताइए, और फिर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का ये जो श्लोक है इसमें बताया है कि स्वागतम वो द्विज श्रेष्ठा, उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ संबोधित करके उनका स्वागत किया। ब्राह्मण श्रेष्ठ, तो ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों कहा उनको? तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं उनको ब्राह्मण श्रेष्ठ इसलिए कहा क्योंकि यद व्रतानि मुमुक्षवः, उन्होंने व्रत लिया है। क्या व्रत लिया है? जन्म से ही ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने दृढ़ता से पालन किया है। तो ये जो तात्पर्य है इसमें श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कुमारों की विशेषता यह है कि वे आजीवन ब्रह्मचारी थे, आजन्म ब्रह्मचारी थे, है ना। जन्म से ही ब्रह्मचार्य व्रत का उन्होंने पालन किया, इसीलिए उनको द्विजश्रेष्ठा करके संबोधित किया है। तो इसी प्रकार से हमारे जो वर्णाश्रम प्रणाली है उसमें वर्ण और आश्रम है, और उसके अंतर्गत जो आश्रम है ब्रह्मचार्य आश्रम, उसकी बहुत महत्वता है। और हमारे संप्रदाय में भी ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, गृहस्थ हैं और कुछ वानप्रस्थ हैं। उसके हम देख सकते हैं हमारे जीवन में ये चारों आश्रमों को। तो लेकिन ये जो चार कुमार थे ये गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में नहीं गए। सामान्य रूप से जब छात्रों को, बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था तो वहाँ पे गुरु के सानिध्य में वो इंद्रिय संयम करके, गुरु की सेवा करके, अपनी इंद्रियों को दमित करके कुछ वर्षों तक अभ्यास करते थे। और उसके पश्चात समावर्तन संस्कार, जिसको हम कहते हैं कि
वेद इत्यादि सीख के, शास्त्रों को सीखने के बाद समावर्तन संस्कार होता है, यानी कि अभी गुरुकुल से बाहर निकलने के पश्चात अभी वो शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं। तो क्या ये विधि थी? कभी कभी प्रश्न आता है, क्या यही विधि थी कि गुरुकुल में जाने के पश्चात कुछ समय पढ़ के गुरु के सानिध्य में रह के हम गृहस्थ आश्रम में जाए? तो ऐसा नहीं है। शास्त्र में बताया है 4 प्रकार के ब्रह्मचारियों का वर्णन होता है शास्त्र में। तो जिसमें से जो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हैं, उनको कहते हैं नैष्टिक ब्रह्मचार्य। नैष्टिक ब्रह्मचार्य का अर्थ होता है जिन्होंने कभी अपने जीवन में वीर्य को स्खलित नहीं होने दिया, कभी वीर्यपात नहीं किया है और हमेशा गुरु की सेवा में मन से सेवा कर रहे हो, पूरा जीवन गुरु के आश्रम में रह के गुरु की सेवा के लिए समर्पित है, उनको नैष्टिक ब्रह्मचार्य कहते हैं। उसके अलावा 3 और ब्रह्मचारियों का वर्णन शास्त्र में मिलता है। तो पहले प्रकार के ब्रह्मचारी हैं जिनको गायत्री कहते हैं शास्त्र में। तो बताया है कि वो गुरु के आश्रम में जाता है, वहाँ पे गायत्री मंत्र सीखता है और 3 दिनों तक नमक मसाले सब कुछ त्याग के सादा भोजन ग्रहण करता है और फिर उसके पश्चात 3 दिनों के पश्चात वहाँ पे रहने के बाद वो फिर गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करता है। ये गायत्री ब्रह्मचर्य है। तो इस प्रकार से अगर आप धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, तो इन धर्मशास्त्र में विधि बताई है कि किस प्रकार से एक ब्रह्मचारी गुरुकुल से बाहर निकल के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। एक पूरी विधि है और उसकी एक जैसे मैंने बताया समावर्तन संस्कार, ये एक संस्कार है। ऐसे नहीं कि बस अभी हो गया तो निकलो और शादी करो, विवाह करो, सेट हो जाओ, ऐसे नहीं। पूरा एक संस्कार पालन किया जाता है। और फिर उसके बाद जो दूसरे प्रकार के ब्रह्मचारी हैं जो गुरु के आश्रम में रहते हैं, उनको कहा जाता है ब्राह्मण। तो बताते हैं कि वो भी गायत्री मंत्र सीखते हैं, गुरु के सानिध्य में सब चीज़ों का अभ्यास करते हैं और फिर गुरुकुल में पूरे 12 से 20 वर्षों तक आश्रम में रहते हैं और 20 वर्ष के पश्चात वो वहाँ पे अध्ययन करते हैं, सब भिक्षा मांगते हैं, अनुष्ठान इत्यादि सीखते हैं और ये सब कुछ प्रशिक्षण लेने के बाद वो विवाहित जीवन स्वीकार करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के ब्रह्मचर्य। और फिर तीसरे प्रकार के ब्रह्मचर्य है प्रजापति। ये भी शास्त्र में वर्णन आता है। तो बताया है कि वो भी गायत्री मंत्र सीखते हैं गुरु के पास रह के और गुरुकुल में रहकर अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं और लगभग शास्त्र में बताया कि 3 वर्ष तक वो गुरु के आश्रम में रहते हैं और 3 वर्ष के पश्चात फिर वो विधिवत गृहस्थ आश्रम में जाते हैं और ये है प्रजापति ब्रह्मचर्य। और फिर उसके बाद जो आखिरी अवस्था है, जो चौथी स्टेज है, वो है नैष्टिक ब्रह्मचर्य। तो नैष्टिक ब्रह्मचर्य मतलब जो गायत्री मंत्र सीखता है, गुरुकुल में रहता है और सब कुछ पालन करता है, अनुष्ठान इत्यादि सीखता है और पूरे जीवन भर गुरु के आश्रम में रहता है और उनकी सेवा करता है। तो ये नैष्टिक ब्रह्मचारी है। और बताया, और ये जो नैष्टिक ब्रह्मचारी है, ये तीनों प्रकार के जो ब्रह्मचर्य, उससे उसकी तपस्या और ज़्यादा होती है ना। भगवा वस्त्र धारण करता है, उपवीत होता है, शिखा होती है और दंड धारण करता है और इस प्रकार से गुरु के आश्रम में रह के गुरु की सेवा करता है। तो अभी लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सीखने की बात यह है सबसे महत्वपूर्ण, कि ये चारों प्रकार के जो ब्रह्मचारी हैं, इन सभी को गुरुकुल में जाना पड़ता था। ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि बिना गुरुकुल जाके मैं ब्रह्मचारी बन जाऊँ। कभी कभी हम बैचलर से मिलते हैं तो पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, अब तो बोलते हैं मैं ब्रह्मचारी हूँ प्रभु जी। अरे घर में रहते हो, पढ़ाई करते हो, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना है। तो शास्त्र में अनेक परिभाषा है। ब्रह्मचर्यति इति ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म में विचरण करता है, ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है और उसके लिए उसका जीवन समर्पित है ब्रह्म को जानने के लिए, वो ब्रह्मचर्य है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 4 कुमार है, उनका जीवन भी इस प्रकार से है ना, भगवत भक्ति में परायण था। तो हमारा उद्देश्य क्या है, और ये जो उद्देश्य ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, उद्देश्य क्या है, कृष्ण भावनामृत, ये मुख्य उद्देश्य है।
लेकिन कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के लिए, हम अच्छे से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर सके, उसके लिए यह जरूरी है ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण। तो इसीलिए जो इस प्रकार से गुरुकुल में जाते थे, और ये जो मैंने 4 प्रकार के ब्रह्मचारियों का वर्णन किया, वो गुरुकुल में जाते थे, सब अभ्यास करते थे, उसके बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में जाते थे तब वो वास्तव में गृहस्थ कहलाते थे। अभी हम ये जो शब्द यूज़ करते गृहस्थ, वास्तव में उपयुक्त नहीं है। ये जो शब्द है गृहस्थ, इसका भी बहुत गहरा अर्थ है ना, क्योंकि वो गुरुकुल में रहा है, उसको इस प्रकार का अभ्यास प्रशिक्षण सब मिला है गुरु के द्वारा। तो वो व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो एक आदर्श गृहस्थ, जो कि शास्त्र में बताया, उस प्रकार से वो व्यवहार करेगा। और उसी प्रकार जैसे ये 3 ब्रह्मचारी, और चौथी जो कैटेगरी है नैष्ठिक ब्रह्मचार्य, वो भी गुरु के सानिध्य में रह के जो गुरु बताते हैं वो पूरा अभ्यास करते हुए आगे बढ़ता है ऐसे जीवन में। तो इसीलिए कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि क्या महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण है कृष्ण भक्ति करना। और हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में ये जो हम ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, ये अनुकूल होता है, इसीलिए हम धारण करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, और कोई विशेष हमारा प्रयोजन नहीं है। तो अगर ऐसा प्रशिक्षण किसी को प्राप्त होता है बचपन से, बाल्यकाल से, और उसके बाद यदि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है कि वो भगवान की सेवा अच्छे से करें और गुरु के आदेशों का पालन करें। और अभी सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से समाज पूरा डिग्रेडेड है, अधोगति को प्राप्त हो रहा है, और जिस तरह से समाज जिस दिशा में जा रहा है, और ऊपर से हमको कोई भी प्रकार का गुरुकुल का प्रशिक्षण नहीं है, और उसके बाद हम ब्रह्मचारी आश्रम में आते हैं, सेवा करते हैं, गुरु के आदेशों की इच्छाओं का पालन करते हैं, जो उनकी इच्छाएं उसको पूरा करते हैं, इस प्रकार से हम सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जिस दिशा में समाज जा रहा है, और हम समाज से पूरा विपरीत जा रहे हैं, है ना, एक किस तरह से पूरा जो समाज है भोग की तरफ जा रहा है, और हम अपने आप को भोग से विपरीत पूरा लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि समुद्र में, नदी में आप उल्टी दिशा में तैरने का प्रयास कर रहे हैं तो कितना डिफ़िकल्ट होगा। समुद्र में मछली जो है वो विपरीत दिशा में तैर सकती है, क्योंकि वो रहती है, उसका स्वभाव है पानी में रहना। तो इसी प्रकार से हमको कोई प्रशिक्षण नहीं है बचपन से गुरुकुल में, और हम ब्रह्मचारी बनने का प्रयास कर रहे हैं, और एक तरह से नदी में उल्टी बहाव में तैरने का प्रयास कर रहे हैं पूरा। तो इसीलिए जितना हो सकता है हम संभवतः हमारा पूरा प्रयास करते हैं उसके लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हमको वो गुरुकुल प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही हमको ये हेल्पफुल होता है, बहुत ही मददगार होता है बचपन से गुरु के सानिध्य में रह के किस प्रकार से वो हमको अभ्यास करवाते हैं। और उस समय गुरुकुल में भी रहने पे फिर बहुत सारे चीज़ों का पालन हम करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने गुरुकुल खोलने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो एक बार मुझे याद है, स्मरण है, मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। तो हम लोग गुरुकुल में जब थे तो सव्यसाची प्रभु के सिस्टर, उनके बहन राधा निधि माता जी, तो एक तरह से गुरु माता है हमारे लिए, और उन्होंने सब बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया है रसोई करने में, अलग अलग चीज़ों में। और वो डॉक्टर भी है, तो कभी कभी बच्चों का ध्यान भी रखते थे। तो इस प्रकार से बच्चों को पूछना, केयर करना, गुरु माता का ये सेवा होता है। तो इस प्रकार से बच्चों को कुछ भी समस्या है तुरंत माता जी के पास जाते थे, हम उनसे जो भी दुख है वो बताते थे, तो कुछ दवाई देते थे, गोली देते थे, सिर दबा के देते थे, ऐसे पूरा माता जैसा ख्याल रखते थे। तो और आश्रम में, गुरुकुल में मैं सबसे बड़ा था, तो मैं भी बच्चों का ध्यान रखता था। और उस समय जब मैं गुरुकुल में गया तब मेरी आयु लगभग 11 वर्ष की, 11.5 वर्ष की थी जब मैं गुरुकुल में गया था। और उसके कुछ साल बाद जब मैं माताजी के पास जाता था कि देखिए यहाँ दर्द हो रहा है,
तो आप कुछ दवाई दीजिए, मेडिसिन दीजिए। तो माताजी बोलते थे कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि जब बालक 12 वर्ष की आयु में होता है तो अभी गुरु माता से संपर्क नहीं कर सकते। तो मैंने बोला माताजी ये तो पता नहीं था हमको, अच्छा हुआ आपने प्रशिक्षण दिया। तो कहते हैं कि इस प्रकार से गुरुकुल में भी जब बच्चे बड़े होते हैं तो गुरु माता से उनका संपर्क नहीं होता है, केवल जो गुरु है उनके ही सानिध्य में रह के वो सीखते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। तो गुरुकुल में बचपन से क्या सिखाया जाता है? एक सिद्धांत हमेशा सबसे महत्वपूर्ण, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट। तो ये जो पहला सिद्धांत है मात्रवत परदारेषु, इसकी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होती है गुरुकुल में। तो ये प्रशिक्षण गुरुकुल में होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज वो प्रशिक्षण नहीं है, इसीलिए हम बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हमको लड़नी पड़ती है। लेकिन जिन बालकों को गुरुकुल का प्रशिक्षण हुआ है, गुरुकुल में रहे हैं और गुरु के सानिध्य में सेवा किया है, उनके लिए थोड़ा सहज होता है क्योंकि वो प्रशिक्षण उनको मिला है गुरुकुल में। तो इस प्रकार से हमारा उद्देश्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास ये नहीं है। पहले हमें अपनी पोजीशन समझना है कि क्या है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धैर गोपी भर्त पदकमलयोर्दास दासानुदासः। ये चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक बोला है। क्या बोला है? ना हम विप्रो न च नरपतिर, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ना ही मैं क्षत्रिय राजा हूँ। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो, ना मैं वैश्य हूँ, नापि वैश्यो ना शूद्रो, ना मैं शूद्र हूँ। फिर ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ, ना वन, कोई कुछ नहीं हूँ। क्या हूँ? गोपी भर्त पद कमलयोर दास दासानुदासः। ये हमारी रियल आइडेंटिटी है, ये रियल हमारी पोजीशन है। अगर हम ये ध्यान में नहीं रखेंगे, दास दासानुदास ये सिद्धांत यदि हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम इसमें फंस जाएंगे। किस में फंस जाएंगे? मुझे ब्रह्मचारी रहना है, मैं गृहस्थ में जाना चाहता हूँ, मुझे सन्यास बनना है, इसमें फंस जाएंगे। लेकिन ये सारे वर्ण और आश्रमों का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? भगवान का भक्त बनना, भगवान का दास बनना। उसके लिए पूरा अभ्यास है, उसके लिए पूरी ट्रेनिंग है। अगर ये नहीं है तो ऐसे तो कितने सारे लोग हैं बाहर जो बहुत अच्छे से तप कर रहे हैं, भक्ति और तपस्या है, इंद्रियों का संयमन है, लेकिन क्योंकि वो भगवान के दास नहीं है, भगवान की भक्ति में नहीं है, इसीलिए वो कुछ काम का नहीं है, यूजलेस है, व्यर्थ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि हम दास दासानुदास है। इसीलिए शास्त्र में बताया सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, कि सभी उपाधियों से विमुक्त होना है। ये जीवन का उद्देश्य है। अगर हम इसमें फंस जाएंगे तो फिर हम इसी देहात्म बुद्धि में रहेंगे। ये ऊपर है, ये नीचे है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये भावना रहेगी देहात्म बुद्धि वाली। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिया दास दासानुदास, ये जब हम स्वीकार करेंगे, हमारे अंदर यदि ये भावना विकसित हो गई, इसको जागृत कर लिया कि मैं दास दासानुदास हूँ, तो फिर हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया त्रिनादपि सुनिचे ना, वो अपने आप आएगा। यदि हम इस भावना में नहीं हैं कि मैं दास हूँ भगवान का, तो हम अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे कि मैं सन्यासी हूँ या मैं ब्रह्मचारी हूँ, या कोई सोचेगा मैं आदर्श गृहस्थ सिद्धांतों का पालन करता हूँ। इसकी वजह से अभिमान होगा, गर्व होगा, और हम ये जो त्रिनादपि सुनिचेन है इसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसका अभ्यास करने के लिए पहले ये भावना में आना पड़ेगा, दास दासानुदास। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे चार कुमार बाल्यकाल से, तो इस प्रकार से कभी कभी हम भी सोचते हैं, मैं भी सोचता था कि इस प्रकार से अच्छा है अगर हम आजीवन गुरुकुल में रहे, छोटे बच्चे की तरह रहें। लेकिन क्या करें, आयु बढ़ती है और फिर गुरुकुल से बाहर आना पड़ता है। बहुत अच्छा लगता था गुरुकुल में, सारे बच्चे हैं, सुबह सुबह उठते हैं, है ना, गुरु को प्रणाम करना होता है गुरुकुल में। सुबह उठते ही श्लोका रिसाइट कर रहे हैं सुबह सुबह, बहुत अच्छा वातावरण गुरुकुल में मिलता है। तो लेकिन क्या करें, कलयुग से आयु बढ़ती जाती है और फिर हमको गुरुकुल से बाहर आना पड़ता है। अभी मैं बाहर हूँ गुरुकुल से, तो
यदि जिसने इस जीवन के ये जो पल है इसका आनंद लिया है, तो फिर वो उसके जीवन में वो स्मरणीय रहेगा कि मैं भी मेरे जीवन में कभी गुरुकुल गया था, गुरु के आश्रम में मैंने प्रशिक्षण लिया था। तो इस प्रकार से वो ये कोई सामान्य कर्म नहीं। कितने लोग गुरुकुल जाते हैं, पहले तो ये बात है। कितने बच्चे हैं जिनके अंदर ये विचार भी आता है, या कितने ऐसे माता पिता हैं जिनके अंदर ये इच्छा भी है कि मुझे मेरे बच्चे को गुरुकुल भेजना चाहिए। पहली बात तो यह है। तो ये कोई ऐसा लगता है ना कि गुरुकुल खुला है, चलो मैं भेज देता हूँ। इतना आसान नहीं है बच्चों को भेजना जितना हम समझते हैं, है ना। मैं जाऊँगा, बच्चे को छोड़ के आ जाऊँगा और प्रभु जी ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। कितना जो माता है उसका जो मातृत्व होता है अपने बच्चों से, है ना, और पूरा उसको छोड़ना आसक्ति को, और अपने बच्चे को गुरु के लिए समर्पित करना, भगवान के लिए समर्पित करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। तो ऐसे माता पिता बहुत ही विरले होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। आप ढूंढने पे भी नहीं आपको मिलेंगे। जैसे भगवान कहते हैं ना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है जो अपने बच्चे को गुरुकुल भेजता है। कोई है ऐसे महात्मा? नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल है। तो लेकिन क्यों भेजा जाता है? गुरुकुल का प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? हमें ऐसा लगता है कि गुरुकुल भेजने से, कभी मैं प्रचार करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि प्रभु जी गुरुकुल भेजेंगे तो आपके जैसे बन जाएंगे, ये भी ब्रह्मचारी बन जाएंगे। भाई ब्रह्मचारी बनने के लिए गुरुकुल नहीं भेजा जाता है, ये गलत सोच है लोगों की। गुरुकुल भेजे गए मतलब ब्रह्मचारी बन के आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जैसे मैंने बताया, ये 3 प्रकार के जो ब्रह्मचारियों का वर्णन किया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम, उंगली पे गिन सकते हैं आप। अभी हमारा जो गुरुकुल का बैच है, उस समय का गुरुकुल स्टार्ट हुआ था 2012 में, 11 के समथिंग। उस समय ये गुरुकुल की स्थापना हुई थी परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज जी के सानिध्य में। और वहाँ पे उस समय हम करीब 50-60 बच्चे थे पहली बैच में। और उसमें से अभी खाली मैं एक ही हूँ ब्रह्मचारी, बाकी सब ने गुरु महाराज के आदेश पे एक मिशन को पूरा करने के लिए, मिशन के लिए ज़रूरी था। तो अभी बहुत सारे मेरे बैच के जो मेरे क्लासमेट्स है, जो गुरुकुल मेट्स है, अभी विवाह हो गया उनका, बच्चे हो गए उनके। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गुरुकुल जाएंगे तो सब ब्रह्मचारी बन के आएंगे, है ना। अभी स्तो कृष्णपु आए थे कल, सब मेरे गुरुकुल मेट्स हैं मेरे, तो हमारे साथ पढ़े हैं। तो ऐसा ये जो भ्रांति है हमारे मन में कि गुरुकुल भेजेंगे मतलब ये सन्यासी बन के आएगा या ब्रह्मचारी बन के आएगा, पता नहीं लाल कपड़े पहन के आएगा बाहर, ये सोच को पहले निकालिए। जब आप इस सोच को निकालेंगे, आप खाली इतना सोचिए कि अच्छा भक्त बनने के लिए पहले चरित्र चाहिए, और वो चरित्र की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती है। अगर हम अपने बच्चों को भक्त बनाना चाहते हैं, और भक्त बनाने के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि ये स्कूल भी जाए, कभी चरित्र निर्माण हो ही नहीं सकता, असंभव। और जो बच्चा स्कूल में जाता हो, कॉलेज में जाता हो, ऐसा हो नहीं सकता कि वो असत संगति ना करे, ये हो नहीं सकता। तो जितने भी भक्त हैं, माता पिता हैं, यदि वो अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, उनका चरित्र पवित्र करना चाहते हैं, उनका आचरण पवित्र करना चाहते हैं, उसके लिए कम से कम जीवन के कुछ क्षण, जो आरंभिक अवस्था है जीवन की, उसके लिए नितांत आवश्यक है वो अपने बच्चों को गुरुकुल में प्रशिक्षण के लिए भेजें। ये नितांत आवश्यक है, ये वैकल्पिक नहीं है, ये वैकल्पिक नहीं है, नितांत आवश्यक है। तो फिर क्वेश्चन आता है, तो गुरुजी बाहर आएगा तो फिर क्या करेगा मेरा बच्चा? हाँ, आप तो ब्रह्मचारी बन गए, मंदिर में रह रहे हैं, कैसे वो करेगा? कैसे करेगा? भगवान का भक्त जब वो गुरुकुल में जाएगा, प्रशिक्षण लेगा, उसकी इच्छा ही मर जाएगी कि मैं बाहर काम करूं। इतना वो दृढ़ हो जाएगा गुरुकुल में कि उसकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी कि मैं यहाँ रहूं, ये शराबी नशेड़ियों के बीच में मैं रहूं, जहाँ पे मैंने सीखा है कैसे इंद्रियों का संयम करना है, असत्संग नहीं करना है, बार बार उसको ये सिखाया गया है गुरुकुल में। तो आपको लगता है वो बाहर ऐसे काम करेगा? वो भक्तों के संग में रहना चाहेगा। और फिर कहा क्या करेगा? कृषि समुदाय, हमारे जो शिल प्रभुपाद जी ने स्थापना की है, फार्म कम्युनिटीज़, कृषि समुदाय, तो वहाँ पे टीचर बनेगा, अर्चक बनेगा, भगवान की अर्चना करेगा, या
शिक्षक बन के या प्रचार करके वैद्य बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि जीवन चलाने के लिए अगर वो स्कूल नहीं गया तो रोटी नहीं मिलेगी उसको, कॉलेज नहीं गया तो रोटी नहीं मिलेगी। ये भूल धारणा है हमारी। अभी जो जैसे मैंने बताया, मेरे साथ के जो गुरुकुल मेट्स है उनका विवाह हो गया, कैसे जी रहे वो लोग। और भी कई है, ये तो खाली तो कृष्ण पूकल आए थे एक ही है, ऐसे तो कितने सारे, कैसे वो जी रहे हैं, रह भगवान की सेवा में समर्पित है। और बल्कि ऐसे गृहस्थ भक्त की स्थिति ब्रह्मचार्य से ज़्यादा उच्च है, क्योंकि 24 घंटे दिन रात वो गुरु के मिशन के लिए लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी का जो मिशन था 50% कार्य, वर्णाश्रम की स्थापना, उसमें उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, उसमें वो लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति बहुत उच्च है। तो 4 कुमारों को देखिए आप, किस प्रकार से वो छोटे ही रहना चाहते हैं, है ना, कि हम छोटे ही रहें। लेकिन कम से कम हमारी जो छोटी आयु है जिसमें हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, अच्छा है प्रशिक्षण दीजिए, नहीं तो जब समय हाथ से चला जाएगा तो आप पछताएंगे। प्रभु जी बच्चा बिगड़ गया, अभी इतना, कई भक्त बोलते हैं प्रभु जी अभी 13 साल का हो गया, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है गैजेट्स की बात करता है, पापा मेरे लिए एप्पल का फ़ोन लाना, पापा मेरे लिए एप्पल का टैबलेट ले आना, वो एप्पल की घड़ी चाहिए, ऐसी ऐसी बातें करता है भक्त के बच्चे। और जब गुरुकुल के बच्चे होंगे तो कैसी बात करेंगे, प्रभु जी मुझे भी आपकी तरह लाल कपड़े पहनने हैं। चलो कम से कम सोच अच्छी है। इन कर्मियों से, जो भक्त के बच्चे शहर में, उनसे तो सोच अच्छी है ना, कि मैं गाय की सेवा करना चाहता हूँ, मेरे लिए गाय लाके दीजिए। ऐसे कई बच्चे हैं। एक बच्चा बोला कि प्रभु जी मुझे कपड़े बनाने की बहुत इच्छा है, तो क्या मैं सीख सकता हूँ? बहुत अच्छी बात है। ऐसी इच्छाएं किसके अंदर आती? एक भक्त तो, एक बच्चा बोला कि मुझे वो सीखना है, कारपेंट्री सीखना है। अच्छी बात है, सीखिए। तो भेजा हमने उसको, बहुत अच्छे से सीखा। अभी वो खुद से कुछ भी बना सकता है, हो गया जीवन निर्वाह। क्या सिटी में कारपेंटर नहीं है? तो हर एक चीज़ जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो बताया ना, मेरा 50% कार्य बचा है, उसमें कितने भक्त लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और उसी का एक अंग है गुरुकुल प्रशिक्षण, उसी का एक अंग है। चलो कम से कम जो आप नहीं जा रहे, माता पिता नहीं जा रहे, कम से कम बच्चों को भेजिए प्रशिक्षण के लिए, और वो ऐसे भक्त बन के आएंगे, ऐसे भक्त बन के आएंगे, वो आपको भक्त बना देंगे बाहर निकल के। और फिर ऐसे प्रचार कर करके आपकी भी इच्छा होगी, चलो मैं भी जाता हूँ, प्रभुपाद का ये 50% कार्य पूरा करता हूँ मैं। कौन करेगा इसको? कितने भक्त हैं, कौन इसमें लगा हुआ है, कौन मेहनत कर रहा है इसके लिए? तो शहर में बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे भक्त है, प्रचार है, लेकिन ये जो कार्य है वर्णाश्रम की स्थापना करना, बहुत, ये करने से श्रील प्रभुपाद जितना प्रसन्न होंगे उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बोले कि देखो पुस्तक वितरण हो रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, मंदिरें बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, 50% कार्य अभी भी बचा है। मतलब सोचिए, प्रभुपाद ने पूरा रिवॉल्यूशन लेके आए पूरे वर्ल्ड में, है ना। और प्रभुपाद जी ने क्या बोला, मेरा एक उद्देश्य है कि मैं ब्राह्मण संस्कृति, ब्राह्मण कल्चर को फिर से उजागर करना चाहता हूँ, और गुरुकुल प्रशिक्षण देने पे ऐसे ब्राह्मण बच्चे निकलेंगे जो मंत्र पढ़ के आग जलाएंगे, मंत्र से अग्नि जलाए, ऐसे ब्राह्मण निकलने चाहिए। ये प्रभुपाद जी का विजन था। इतनी प्यूरिटी, इतनी शुद्धता। तो ब्रह्मचर्य के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे बहुत बुद्धि, स्मृति, शक्ति और धैर्य, समाशीलता, सहनशीलता, बहुत सारे गुण हम विकसित करते हैं। लेकिन जो शहर में जिस प्रकार से हम आते हैं, जिस माहौल से, और आके सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम में आते हैं, वो थोड़ा प्रतिकूल अवस्था है। लेकिन कम से कम सेवा में, जो भगवान की सेवा में नियुक्त है, अभ्यास, उन्होंने ये कम से कम व्रत लिया कि चलो मैं जाके ट्राई करता हूँ, भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित करने का मैं एक ट्राई करता हूँ।
वो भी बहुत अच्छा विचार है कम से कम। तो लेकिन अगर आपके पास अवसर हैं, बच्चे हैं, उनको आप भेज सकते हैं बचपन से तो बहुत अच्छा है, उनको भेजिए गुरुकुल में, प्रशिक्षण दीजिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है तो बताया है कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा, और फिर बताते हैं सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। तो ये जो ब्रह्मचर्य है, ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मचारी आश्रम में हैं केवल उन्हीं के लिए ब्रह्मचर्य व्रत है। कोई भी आश्रम हो, चाहे संन्यास हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी आश्रम हो, सभी आश्रमों के अंदर ये सूत्र, ये सिद्धांत लागू होता है। क्या सिद्धांत है तो बताया है कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते, ये ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ है। ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मचारी या सन्यासी उनके लिए ही है, हर एक वर्ण में, हर एक आश्रम में ये आवश्यक होता है। क्योंकि शास्त्र में आप पाएंगे, इवन जो गृहस्थ आश्रम है उसमें भी भगवान भगवद गीता में बोलते धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ऐसा काम स्वयं मैं हूँ। तो यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर संतान उत्पत्ति के लिए हम मैथुन में लिप्त होते हैं तो वो धर्म है, लेकिन उसके अलावा कर्म, मन और वाणी से हम इसके बारे में सोचते भी हैं खाली, तो भी वो अच्छी अवस्था नहीं है, सोचना भी नहीं है। इसीलिए केवल ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मचारी या सन्यासी उन्हीं के लिए है, हर एक आश्रम के लिए ये सिद्धांत है, प्रत्येक आश्रम के लिए, क्योंकि धर्म शास्त्र कभी इसका अनुमोदन नहीं करता है, अनुमति नहीं है शास्त्र में। तो इस प्रकार से जो बच्चा गुरुकुल में जाता है, अभ्यास करता है ब्रह्मचर्य का, तो स्वाभाविक रूप से जब वो गृहस्थ आश्रम में जाएगा उसकी इंद्रियां संयमित होगी, है ना, उसकी इंद्रियां संयमित होगी, मन संयमित होगा, और उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है कर्मणा मनसा वाचा, इसको भगवान की सेवा में लगाओ। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से कहीं और लगेगी। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कर्मणा मनसा वाचा, है ना। मन में यदि हम सोचेंगे उस विषय में, अगर कोई भी विचार कृष्ण जनित नहीं है, भक्ति जनित नहीं है, वो हम सोचेंगे मन में, तो वाणी में निकलेगा, वाणी से उसकी चर्चाएं होगी। और वाणी में यदि हम लेके आ गए, मतलब स्वाभाविक कुछ समय के बाद वो कर्म में आएगी, वो कर्म में आएगी आएगी। इसीलिए सबसे पहले उसको मनसा, मन से नियंत्रण, पहले मन से उसको रोकना है, क्योंकि ये वास्तव में ये ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है कि कभी इसके विषय में। और श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवतम के कमेंट्री में एक श्लोक लिखते हैं जिसमें विशेष करके जो ब्रह्मचारी आश्रम में है उनके लिए ये श्लोक बताते हैं, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम। स्मरणम है ना, जो स्त्री है उनके बारे में स्मरणम, कीर्तनम बोलना, प्रेक्षणम उनको देखना, गुह्य भाषणम उनके साथ गुह्यता से बात करना, ये वर्जित है। और फिर बताते हैं संकल्पोध्यावसायश्च क्रिया निवृत्तिर एवच, इससे पूर्ण रूप से निवृत्त होना, ये बताया श्रीधर स्वामी बताते हैं। तो ये पूरा जो आज हमारा जो समाज देखेंगे और जिस प्रकार से शिक्षाएं हैं आज के समाज में, स्कूल कॉलेज में, बचपन से उनको एक ही बेंच पे एक लड़का और बीच में और एक तरफ लड़की और दूसरी तरफ लड़की, एग्ज़ाम में ऐसे ही होता था। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो एग्ज़ाम में रोल नंबर डिसाइड होते हैं, तो जानबूझ के, पता नहीं उनके मन में क्या होता है, ये इधर लड़की बीच में मैं, उससे क्या होता है भाई, उधर 3 बच्चे भी तो बैठ सकते हैं। को एजुकेशन, बचपन से ही अगर उनको इस प्रकार से नियंत्रण नहीं किया जा रहा है तो आगे चल के जब वो बड़े होंगे, आप सोचिए उसकी मानसिकता कितनी विकृत होगी, कल्पना करके देखिए।
और इतनी खराब मानसिकता, हमारा समाज इतना गिर चुका है कि एक 45 वर्ष का पुरुष एक 8 वर्ष की कन्या के साथ रेप करता है। इसकी मानसिकता कितनी विकृत होगी सोचिए। और ऐसी स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। और क्या यहाँ पे बताया, स्मरणम कीर्तनम केली, स्मरणम भी नहीं करना है, प्रेक्षणम देखना तक नहीं है। तो दिन रात हम ऐसे को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, स्कूल से ही चालू हो जाता है। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं नियंत्रण मुश्किल है। और उसके बाद और थोड़ा और बड़ा होता है, फिर उसको पास फ़ोन आता है। फ़ोन में फिर वो गलत चीज़ें देखना, और फिर उससे और उसकी मानसिकता और विकृत हो जाती है। अभी लेटेस्ट घटना आई थी, आपने भोपाल की सुनी होगी, मिश्रोद या मंडीदीप की घटना थी। 3 बड़े बड़े पुरुषों ने मिलके एक 7 वर्ष की कन्या के साथ रेप किया। कैसे हो सकता है ये? हो कैसे सकता है? क्यों? उसकी मानसिकता। और उसी प्रकार आप सोचिए कि समाज में, गृहस्थ आश्रम में जब हम प्रवेश करते हैं तो एक विधि, एक संस्कार के साथ प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो गुरुकुल में जाके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आया है, इंद्रियों को दमित करके आया है, मन को दमित करके आया है, गुरु की सेवा करके आया है। अभी गुरु के आदेश पे वो गृहस्थ आश्रम में जा रहा है। लेकिन आज के विवाह संस्कार, आज विवाह हुआ और शाम को डाइवोर्स। हाँ, ऐसे बहुत सारे घटना है। एक भक्त मुझे बता रहे थे, सूरत में एक विवाह हुआ है ना, बारात आई, विवाह हुआ, पता चला शाम को डाइवोर्स। ऐसे कैसे होगा? ये समाज की दुर्गति है। और उस समाज में हम रह रहे हैं और कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है कि ऐसी अधोगति समाज में हम रह रहे हैं और कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। और जो भक्त कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं वो भी भक्त धन्य है, जो कृष्ण भक्ति ऐसे प्रतिकूल अवस्था में कर पा रहे हैं। और वो भी ब्रह्मचारी सन्यासी धन्य हैं जो ऐसी प्रतिकूल अवस्था में भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ये कोई सादा बहुत बड़ा टास्क है। ये पूरा जीवन हम कृष्ण को देना चाहते हैं, कम से कम ये सोच भी लोगों के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। और उस सोच को भी वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, है ना, ब्रह्मचारी आश्रम में आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये एक स्टेप और अच्छा है, कम से कम प्रयास कर रहे हैं ऐसी प्रतिकूल अवस्था में। समाज की दुर्गति है, बहुत ज़्यादा विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, क्योंकि ये गुरुकुल प्रशिक्षण नहीं है। इसीलिए कन्याएं तो कम से कम जो आप देखिए समाज में क्या होता है कि जो कम से कम कुंवारे हैं उनका तो विवाह कर सकते हैं, अभी शादीशुदा भाग जाते हैं, इनका क्या करें? भाई कुंवारा है, काम वासना है, इच्छा है, उनका तो विवाह हो सकता है। एक पता चलता है 45 साल की महिला 20 साल के लड़के साथ भाग गई। कितनी विकृत मानसिकता है, कितनी विकृत मानसिकता। इसीलिए गुरुकुल आवश्यक थे, और इसीलिए ब्रिटिशों ने आके सबसे पहले गुरुकुल को ख़त्म किया, गुरुकुल की प्रणाली को नाश किया। और आज हम देख रहे हैं उसके परिणाम क्या है। तो लेकिन फिर भी शिल प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी ने एक प्रयास किया, वर्णाश्रम की स्थापना की, और उसके अंदर ये गुरुकुल प्रणाली को वापस लेके आए, उसको पुनर्जीवित किया, पुनर्जागृत किया। अब वो हमारे ऊपर है कि हम इसमें क्या कदम लेना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने जो सुविधाएं दे दी, फार्म खोल के दे दिए, गुरुकुल की व्यवस्थाएं कर दी, अब हम उसमें क्या योगदान कर सकते हैं हमारे तरफ से? तो कम से कम जो गृहस्थ भक्त हैं वो तो बहुत कुछ योगदान कर सकते हैं इसमें। अपने बच्चों को भेजिए, प्रशिक्षण दीजिए, नहीं तो ऐसी हालत होगी आगे चल के, और इससे भी बदतर हो जाएगी, इससे भी निकृष्ट अवस्था होगी। और जितना जितना ज़्यादा कलयुग आगे बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होगा। कर्मणा मनसा वाचा से भगवान की सेवा में लगना उतना ही मुश्किल होगा। अभी हम कर्म से कर रहे हैं, है ना, आप सभी यहाँ सुबह बैठते हैं, माला जप करते हैं, पूजा आरती कीर्तन सब करते हैं, कर्म से हो रहा है। लेकिन हृदय के अंदर झांक के अपने आप से पूछिए, कितने लोग मन से भगवान का चिंतन कर पाते हैं? मन से
सदैव कृष्ण का स्मरण। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमेशा कृष्ण का स्मरण हो, कभी विस्मरण ना हो उनका, ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। तो हम कितने लोग ऐसी विकृत अवस्था में मन में कृष्ण का स्मरण कर पाते हैं? और वाणी से कितना हम कृष्ण के बारे में बोल पाते हैं? भगवान ने हमको मुख दिया है, इतने सारे शास्त्र दिए हैं, हम इतनी सारे शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन हमारे मुंह से प्रजल्पी होता है, कभी कृष्ण चर्चा नहीं निकलती है। दो भक्त मिलते हैं तो कृष्ण चर्चा होनी चाहिए, लेकिन माहौल इस तरह से है कि प्रजल्पी निकलता है ना। अभी 4 जून को कौन आएगा पू जी, पता है आपको? अरे कोई भी आए उससे क्या करना है आपको? 4 जून को कोई भी आए उससे आपकी भक्ति में क्या फर्क पड़ रहा है? कृष्ण के बारे में चर्चा कीजिए। प्रभु आज भागवतम में आपने क्या पढ़ा, कौन से वृत्तांत को आज आपने पढ़ा, सुनाइए थोड़ा। ये चर्चा होनी चाहिए भक्तों के मध्य में, ना कि प्रजल्प होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बताया कि अगर हम कर्म, मन और वाणी से कृष्ण में नियुक्त नहीं रहेंगे तो फिर ये माया के विचार आएंगे और फिर हमको बहा के ले जाएंगे, और कहाँ हम पहुँच जाएंगे, कौन से एक तट से दूसरे तट पे पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए बताया कि चाहे अभी जो ये जो बताया है, अभी जो गृहस्थ आश्रम में है जो पुरुष है वो भी तो एक पुरुष है ना, और जो ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी वो भी एक पुरुष है। तो सभी पुरुष की मानसिकता एक जैसी होती है। तो ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहे हैं केवल उनके लिए नियम है, उनके लिए ज़्यादा कठोर है, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में जो पुरुष है उसके लिए भी ये अभ्यास की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी ये प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ पे शब्द बताया, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, है ना। तो इसीलिए हम ये सब चीज़ें करते हैं। वास्तव में हमको क्या लगता है कि ये सब करने से मैं बचा रहूँगा, ऐसा नहीं है। एक बहुत अच्छा श्लोक शास्त्र में आता है, श्री रूप गोस्वामी पद्यावली से उद्धृत करते हैं और शंकराचार्य अपने भाष्य में उसको लिखते हैं। वो श्लोक ऐसा है, काशयंत च भोजनादि नियमान्नौ वा वने वासतो व्याख्यानादथवा मुनिव्रत भराचितोद्भव क्षीयते किंतु स्फीत कलिदशैशल तनयारेतिषु विक्रीडितो गोविंदस्य पदारविंद भजनारंभस्य लेशादपि। बहुत अच्छा अनुवाद है इसका, श्लोक भी बहुत अच्छा है। इसमें शंकराचार्य कहते हैं, न तो केशर या वस्त्र पहनने, न भोजन तथा इंद्रिय कर्मों को प्रतिबंधित करने, न ही जंगल में वास करने, न दर्शन की चर्चा करने, न मौन व्रत धारण करने से, अपितु यमुना के तट पर लीला रमण करते भगवान गोविंद के चरण कमलों की रंच मात्र भक्ति करने से कामदेव को रोका जा सकता है। तो भक्ति से इसको नियमित किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं। इसलिए अगर हम भक्ति में तीव्र नहीं है, भक्ति में उत्कंठा नहीं है, भक्ति में उत्साह नहीं है, तो वो हमारा जो उत्कंठा, जो उत्साह है, वो उत्साह कहीं और आएगा। भौतिक भोग में वो उत्साह चला जाएगा, बाकी चीज़ों में वो उत्साह दिखेगा। तो इसीलिए जो हमारा उत्साह है वो भक्ति में दिखना चाहिए। जो हमारी उत्कंठा है संसार को, अलग अलग विषयों को भोग करने की, अपने सारे जो संसाधन भगवान ने मैंने उसको अपनी इंद्रियों में लगाने की, ये जो इच्छाएं हैं, इसको समाप्त तभी करेंगे जब कर्मणा मनसा वाचा से हम भगवान कृष्ण में हमेशा नियुक्त रहेंगे। और 4 कुमार इस तरह से थे, भगवान की सेवा में हमेशा नियुक्त थे, और इसीलिए उनको द्विजश्रेष्ठ कहा गया है। केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण में भी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे वैष्णव है। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसे जो 4 कुमार थे उनका स्वागत किया और उनको बताया कि आप लोगों के कल्याण के लिए विचरण करते हैं, और आपसे मेरी भेंट हुई तो साधारण बात नहीं है, वो साधु से भेंट होना। उसी प्रकार जब हम विशेष करके वर्ण और आश्रम की दृष्टि से देखें तो जो सन्यासी और ब्रह्मचारी से उनकी मुलाकात होना, विशेष करके जो वानप्रस्थ और गृहस्थ है उनसे मुलाकात होना किसी सन्यासी और ब्रह्मचारी की, बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे ही नहीं मिलते हैं सबको। तो इसीलिए पृथु महाराज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे बताया है
कि कभी भी इस प्रकार से शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उनको ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा है और वो वैष्णव है, तो उनका स्वागत सत्कार किया। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वैष्णव जाति बुद्धि, वैष्णव के जन्म पर कभी विचार नहीं किया जाना चाहिए, है ना। उसी प्रकार हम हमारे अंदर भी ऐसी दुर्भावना आती है ना, ब्रह्मचारी सोचता है ये गृहस्थ लोग ऐसे ही है, सब पता नहीं इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं, और गृहस्थ सोचते हैं ब्रह्मचारी क्या कर रहा है। हम देखिए कितना संघर्ष करके भक्ति कर रहे हैं, है ना। हमको पूरा कुटुंब का पालन भरण पोषण करना पड़ता है, जॉब करते हैं, 16 माला करते हैं, हम भक्ति करते हैं। ये तो आश्रम में ही पड़े रहते हैं, 16 माला तो ऐसी हो जाती है इनकी। भाई हम तो कितनी संघर्ष करके भक्ति कर रहे हैं, स्थिति हमारी उच्च है। और सन्यासी खुद सोचेगा ये दोनों बेकार है, मैं तो कितना पूरा ट्रैवल करता हूँ, भ्रमण करता हूँ, माया के बीच में जाता हूँ और सबको प्रचार करता हूँ। ऐसे नहीं। तो ये ऊंच नीच की भावना, वैष्णव, इसलिए जाति बुद्धि, ऐसे हमारे अंदर भी कभी कभी सन्यासी ब्रह्मचारी के बारे में, ब्रह्मचारी सन्यासी। इसलिए मैंने बोला चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते, दास दासानुदास, ये हमारी रियल आइडेंटिटी है, इसको पकड़ के रखना है, नहीं तो फिर ऐसे सब भेद बुद्धि आएगी हमारे अंदर, है ना। और इसकी वजह से फिर हम घृणा करेंगे, है ना, एक वर्ण दूसरे वर्ण वालों से, फिर एक आश्रम दूसरे आश्रम वालों से घृणा भाव। तो घृणा भाव नहीं है, भगवान सब भगवान के अंश है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना, भगवान बोलते सब मेरे अंश है। भगवान ने नहीं बोला कि ब्रह्मचारी मेरे विशेष अंश है ना, और सन्यासी तो मेरे और विशेष है। भगवान ने बोला ममई वांशो, सब मेरे अंश है। कोई स्पेशल फेवर नहीं किया है ब्रह्मचारी का, सन्यासी का, गृहस्थ का। सब भगवान की सेवा में लगे हुए, और सब अपने अपने सामर्थ्य शक्ति जितना उनके पास है उससे वो भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जो ब्रह्मचारी, उनकी सामर्थ्यता, उनकी शक्ति है, इसलिए वो 24 घंटे भगवान की सेवा कर रहे हैं। अभी जो गृहस्थ आश्रम में उनकी शक्ति सामर्थ्य उतनी नहीं है जितना वो कर रहे हैं, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं भगवान की सेवा में लगने का। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी समाज की स्थिति ऐसी है, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं, वो भी बहुत बेस्ट है कि वो कम से कम प्रयास कर रहे हैं अपने सामर्थ्य को समझते हुए, शक्ति को समझते हुए। तो ऐसे ऊंच नीच की भावना, इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बोला कि, है ना, कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, मैं तो शूद्र कुल में हुआ हूँ। तो कभी कभी भक्त लोग ऐसे मुझे बोलते हैं, प्रभु जी क्या करें, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, और गरीब की कौन सुनेगा, है ना, गरीब की कोई सुनता नहीं है। तो ऐसे नहीं है, सब भगवान के भक्त हैं। भक्त की बात भगवान हमेशा सुनते हैं। भगवान ये नहीं बोलते कि आप गरीब, आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं, जा। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए, याचना कीजिए कि कैसे मैं पूरे जीवन भर आपकी सेवा में लगा रहूं, चाहे कोई भी स्थिति में रहूं, है ना, कोई भी परिस्थिति में। हम देखिए हमेशा हमारे जो आचार्य गण हैं, प्रहलाद महाराज है, कितनी प्रतिकूल अवस्था में भी भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में हमेशा युक्त हैं। प्रहलाद महाराज, है ना, एकदम असुर का पूरा गुरुकुल है, षंड अमर पूरे असुरों के पूरे टीचर हैं, और जो बच्चे हैं वो भी असुर है, लेकिन पूर्व भी ऐसे छुप के कैसे 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 प्रयास करके जा रहे हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, और भक्त भी बना दिया, प्रतिकूल अवस्था में भक्त बना दिया। और हम सोचते हैं कि नहीं, मेरी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अभी बहुत प्रतिकूल में। कोई भी स्थिति हो, भगवान की भक्ति हर एक स्थिति में की जा सकती है, और प्रहलाद महाराज जैसी स्थिति तो कम से कम हमारी नहीं है, ये तो हमको समझना चाहिए। प्रहलाद महाराज उस अवस्था में छुप छुप के प्रचार कर रहे हैं, है ना, गुरुकुली को बता रहे हैं भगवान की भक्ति के, और ऐसे करते करते प्रतिकूल अवस्था में उन्होंने भक्त बना दिए। तो हमारा तो कम से कम ऐसा नहीं है ना कि आप भक्ति करेंगे तो आपको हाथी के नीचे कुचल देंगे या आपको फेंक दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना हमारे साथ। थोड़ी बहुत संघर्ष तो हर एक जीवन में होता है। कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम में रहिए, हर एक वर्ण आश्रम में संघर्ष तो है, क्योंकि आश्रम, श्रम का ये आश्रम, कोई भी आश्रम में आप श्रम तो करना ही पड़ेगा आपको। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं, कभी कभी भक्त बोलते हैं प्रभु जी अभी मैं क्या है, अभी स्थिति थोड़ी ठीक कर लेता हूँ, बिजनेस थोड़ा सेट हो जाए, फिर आप देखना मैं कल से मंगला आरती चालू करता हूँ, आप देखिए खाली। फिर एक भक्त को बोलते हैं आप क्यों आते नहीं प्रोग्राम, तो प्रभु जी अभी थोड़े बच्चे सेट हो जाए, इसको कर देते हैं, फिर आप देख लो मैं कल से आता हूँ, आप देखते रहिए मंगला आरती, कल से चालू में। कभी आते नहीं,
तो ये सब चीज़ भगवान की जो भक्ति है, आप देखिए रामानुजाचार्य, कितनी बार उनको मारने का प्रयास किया गया है ना, पूरा लिटरली उनके गुरु के द्वारा उनको मारने का प्रयास किया गया है ना। तो कैसे कोई एक गुरु अपने शिष्य को मार सकता है? इतनी प्रतिकूल अवस्था में भी वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके टाइम पे एक तरफ पूरा स्मार्थ ब्राह्मण और एक तरफ भक्ति सिद्धांत महाराज अकेले, पूरे संसार के खिलाफ अकेले वो लड़ाई कर रहे हैं और फिर भी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। हमारे साथ तो इतने भक्त है, वैष्णवगण है, साधु ब्रह्मचारी सन्यासियों का संग है, फिर भी वो भक्ति नहीं होती, क्या करें? कोई भी अवस्था में हमेशा, इसलिए जीवन में एक सिद्धांत हमेशा याद रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान कभी भी मैं आपके चरण कमलों को छोड़ के नहीं जाऊं, आप मुझे बनाए रखिए आपकी सेवा में। कोई भी मैं परिस्थिति में रहूं, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन हमेशा मैं आपकी भक्ति में बना रहूं, ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। तो भगवान हमको बचाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे उससे। तो इसीलिए यहाँ पृथु महाराज की इच्छा है ना, वो सेवा करना चाहते हैं और भगवान ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की, 4 कुमार आए, उनसे मिले, उनसे वार्तालाप हो रहा है। ऐसे ही हमारे घर पे वैष्णवगण आते हैं या आप मंदिर आते हैं, उनसे चर्चाएं होती है, वार्तालाप होता है, तो उससे हम भक्ति में और आगे बढ़ते हैं, उन्नति होती है हमारी। तो इस प्रकार से फिर आगे श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक वैष्णव का आदर न केवल ब्राह्मण के रूप में करे, अपितु सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में करे, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। केवल ब्राह्मण नहीं, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, जैसे यहाँ बताया द्विज श्रेष्ठा। तो और भी कुछ चीज़ें थी, लेकिन समय थोड़ा कम है, इसीलिए कुछ जो मेरा अनुभव था इस तात्पर्य से वो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है? ये जो गुरुकुल के विषय में कहा कि बच्चों को माता पिता गुरुकुल में भेजें, लेकिन गुरुकुल में हमारे बहुत सारे नियम कानून रहते हैं कि माता पिता भी साथ में रहने चाहिए। तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे हैं आप उसको रखिए गुरुकुल, और उनके घर पे बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है जिनके कारण वो बच्चों को भेज ना पा रहे होंगे कि दादा परदादा ये सब समस्या कर रहे हैं, घर के बाकी सगे संबंधी समस्या कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत रेयर दिखता है, दुर्लभ है कि कोई बच्चा के लिए पूर्ण रूप से ऐसा विकल्प बनेगा कि हाँ भाई आप जाइए गुरुकुल में पढ़िए। तो क्या हमारा बैकअप में एक सेकेंड प्लान कुछ लेकर के हमें चलना चाहिए, यहाँ शहर में ही रह करके कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि माता पिता भी संतुष्ट हैं और बच्चों को भी एक गुरुकुल की प्रणाली से हम शिक्षा दे पा रहे हैं। तो जैसे कि अभी एक कृषि समुदाय यहाँ पे भोपाल में हम प्रयास करें, भक्ति ग्राम पास में गुरुकुल है, तो वहाँ पे भी ये प्रयास किया जा रहा है कि जो ऐसे इस प्रकार के जो माता पिता है अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो वही पहले वैदिक काल में जो शिक्षक होते थे, अध्यापक होते थे, वो गृहस्थ होते थे, और वो गृहस्थ कुछ बच्चों का विशेष करके ऐसे ध्यान रखते थे। तो यहाँ पे भक्ति ग्राम में वो ऐसा एक विकल्प हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ 2-3 गृहस्थ भक्त हो और वो बच्चे उनके घर में रहे, उनको प्रशिक्षण दे। तो ऐसा एक प्रयास किया जा रहा है। अभी बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे वहाँ जाएंगे, प्रशिक्षण लेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माता पिता के साथ जाए और उनके साथ वहाँ रहे, क्योंकि पहले वैदिक काल में ऐसे होता था। पहले वैदिक समय में जो ब्रह्मचारी या सन्यासी होते थे, टीचर कम होते थे। सामान्य रूप से गृहस्थ है वो अध्यापक या शिक्षक होते थे जो बच्चों को प्रशिक्षण देते थे। तो पहले हमारा जो नंदग्राम गुरुकुल था उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय ब्रह्मचारी गण प्रशिक्षण देते थे। जैसे यहाँ पे अभी हमारे बीच उपस्थित हैं जय नित्यानंद प्रभु, वो हमारे टीचर रह चुके हैं, अध्यापक थे हमारे। तो वो हमको प्रशिक्षण दिए थे, और भी दामोदर प्रभु, ऐसे अलग अलग भक्त टीचर थे। लेकिन धीरे धीरे जो बच्चे होते हैं छोटा, उनको विशेष करके एक माता की आवश्यकता होती है, एक मातृत्व, एक प्रेम चाहिए होता है। तो उसके लिए जो गृहस्थ भक्त है, गुरु है और गुरु माता है,
तो माता भी उनको प्रेम प्रदान करती है बच्चों को। ब्रह्मचारी अगर कोई अध्यापक शिक्षक है तो वहाँ थोड़ा वो मुश्किल है। तो ये संभावना है अगर इस प्रकार से कोई अपने माता पिता को अगर आश्रम में अलाउड नहीं है, नहीं रख सकते साथ में, तो ये एक दूसरा विकल्प है कि ऐसे जो गुरुकुल हैं जहाँ पे गृहस्थ अध्यापक है तो वहाँ उनको भेज सकते हैं। यस, उनके ही घर में रहें। ऐसे गुरुकुल करके कोई सेटअप नहीं है। गृहस्थ भक्त हैं, उनके ही घर में 5-6 बच्चे, फिर दूसरे गृहस्थ भक्त हैं, उनके घर में 5-6 बच्चे, ऐसे पूरा दिन उनके घर में प्रशिक्षण हो ऐसा। According to the Vedas, brahmacharya is only for the men and not for women. My question is that if we look to the Brahma Kumaris, they are filled with women in the ashram, and it looks the preaching is coming up. They are all over India, they have ashrams and all these kind of things. So how it is possible? प्रश्न है कि जो ब्रह्मचर्य है केवल पुरुषों के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज वर्तमान में एक संस्था है तो उसमें कुछ माताएं हैं जो इस प्रकार से प्रचार करते हैं और आज कई जगह उनके आश्रम हैं और वो संस्था धीरे धीरे फैल रही है। तो कैसे इसको समझे? तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार ऐसे ही व्यंग पूर्वक कहा था कि संस्था में सभी पुरुष भक्त ब्रह्मचारी होने चाहिए और सभी माताएं विवाहित होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट बोले ये कैसे होगा? प्रभुपाद जी ने बोला वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका हेडेक है कैसे करना है। तो देयर विल हमेशा ऐसा रहेगा कि जो पुरुष भक्त है कि उसमें से सभी के सभी ब्रह्मचारी बनेंगे, ऐसा नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार जो कन्या है उसका तो बचपन से ही विवाह निश्चित हो जाता है ना, कि 5 वर्ष की 6-7 वर्ष की कन्या है, अभी इस लड़के के साथ विवाह निश्चित है, तो बचपन से फिर उनको ऐसे प्रशिक्षण दिया जाता था। बीच बीच में वो उनके घर जाती थी, मिष्ठान बना के सेवा करके आती थी, और एक आयु में फिर वो परमानेंटली उनके घर जाके वहाँ रहती थी, पति के साथ सेवा करती थी। ये ट्रेडिशनल वैदिक प्रणाली है। लेकिन इस प्रकार की प्रणाली कि एक स्त्री स्वतंत्र है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही है और बाहर निकल के प्रचार कर रही हैं, ये तो शास्त्रीय विधि नहीं है। आप प्रचार करेंगे तो फैलेगा। Yes, my question is, but according Shastra, the woman is more in the Tamakun, Vaikikun, and you need Sattvakun to stay in the ashram to live this kind of life. So, how they are doing it? They are means वो लोग अभ्यास कर रहे हैं लेकिन शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं। शास्त्र के जो निर्देश है उसको पालन नहीं कर रहे हैं। शास्त्र में क्लियर इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़िए मनुस्मृति और पाराशर स्मृति, धर्मशास्त्र में क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कन्या को हमेशा किसी के सानिध्य में रहना चाहिए। ये पहली इंस्ट्रक्शन है एक स्त्री के लिए। तो अब धीरे 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 ऐसे हम साथ में बढ़ेंगे, सब संख्या बढ़ जाएगी, प्रचार करेंगे तो फैलेगा ही, है ना। लेकिन शास्त्र के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध वो कर रही है। तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है शास्त्र की, वेदों की, वो ये नहीं है। तो दे आर डूइंग इट रॉन्ग वे, इवन दो इट इज़ राइट। हमको देखने में आँखों की दृष्टि से अच्छा लग सकता है, लेकिन शास्त्र सिद्धांत क्या कहते हैं, जैसे कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है नहीं कि ये तो अच्छा नहीं है, तो बुरा है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है ये विचार प्रथम है। हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, नीति शास्त्र क्या कहते हैं। On this question, that who is asking that why it is spreading, तो जी का कहना है कि ये सब प्रचार क्यों बढ़ रहा है। तो जैसे ये कि क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ पर जो भी गलत चीज़ें हैं उसका प्रचार करना बहुत आसान है। ये सब चीज़ें बहुत आसानी से फैलती हैं, जो धर्म के विरुद्ध चीज़ें हैं, इतना कठिन नहीं है प्रचार करना। मुझे जो आपने भी लास्ट टाइम से बातचीत कि जो एक स्टूडेंट बच्चा है जो गुरुकुल में ट्रेनिंग ले रहा है,
तो ये जो हम सुनते हैं कि जो एक बच्चा है तो मातृत्व आपने बताया वो आवश्यकता है, तो फिर तो वो अपने माँ का जो मातृत्व मिलेगा वो तो उसको संभव ही नहीं, क्योंकि बहुत कम एज में गुरुकुल जा चुका होगा। तो नहीं, कम एज में नहीं, गुरुकुल में जाने की एक आयु होती है 5 वर्ष 6 वर्ष। तो 5 वर्ष तक लालन है, 5 वर्ष तक माता उसका लालन करती है, पालन करती है। लेकिन 5 वर्ष के बाद गुरुकुल में जाता है, फिर उसके बाद गुरु के सानिध्य में वहाँ जो गुरु है वो लालन पालन के साथ ताड़न भी करते हैं। घर में रहेगा तो ताड़न नहीं होगा, खाली लालन लालन होगा, उससे बच्चा बिगड़ता है। इसीलिए गुरुकुल में जाएगा तो वहाँ पे गुरु हैं जो डांटेंगे और फिर गुरु माता है जो प्रेम करेगी उसको। मातृत्व थोड़ा, आओ बच्चा क्या हुआ, गुरु ने मारा आपको, ठीक है चलो रो मत, खिलाएगी पिलाएगी। तो ऐसे गुरु माता, एक माता, क्योंकि कोई भी स्त्री के अंदर वो मातृत्व होता है। और देखिए इससे एक चीज़ और है कि जो हमारा वैदिक गुरुकुल था वैदिक समय में, जो आज जो समाज है जिसमें स्त्रियां हैं वो क्या केवल मेरा बच्चा मेरा मेरा, लेकिन गुरुकुल में सारे जितने भी बच्चे हैं है ना, सब मेरे बच्चे हैं। तो उसका मातृत्व और बढ़ता है कि खाली मेरा एक बच्चा नहीं है, सब मेरे बच्चे मेरे ही घर में रह रहे हैं है ना, मेरे साथ रह रहे हैं, उनका मुझे ध्यान रखना है। तो उनका वो सेवा है गुरु माता का, बच्चों का ध्यान रखना। तो अगर उसको प्रेम चाहिए तो मिला, 5 वर्ष तक 6 वर्ष तक प्रेम मिल गया, और कितना प्रेम चाहिए। तो सभी बच्चे क्वालिफाई नहीं होते गुरुकुल में रहने के लिए, तो जो गुरुकुल में नहीं रह पा रहे हैं तो हमें पता है कि एजुकेशन उनके लिए क्या विकल्प होगा। अभी तो फ़िलहाल हम इस पे कार्य कर रहे हैं, उस पर कुछ योजनाएं बना रहे हैं कि जो बच्चे गुरुकुल नहीं जा पाते और जिनके लिए ऐसा विकल्प नहीं है तो उनके लिए, तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि हमारा जो कृषि समुदाय है वर्णाश्रम, उसके पास हम कुछ सा ट्रेनिंग सेंटर बनाएं, एक कॉलेज जैसा। वहाँ पे इस प्रकार के जो बच्चे हैं, तो एक विशेष आयु के बच्चे, पर्टिकुलर आयु के, उनको वहाँ पे भेज के उस प्रकार का उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे अलग अलग फील्ड में, और फिर इस प्रकार से ट्रेनिंग लेके वो अपना आजीविका गृहस्थ आश्रम में जाके ऐसे कर सकते हैं। तो एक योजना है। फिर आपका प्रश्न हो सकता है शहर के लिए क्या है, तो उस पर अभी हम कार्य कर रहे हैं, उस पर विचार अभी चल रहा है। ये है जो गुरुकुल में जा रहे हैं लेकिन वहाँ क्वालिफाइड नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ रहना चाहते हैं, तो उनके लिए वो व्यवस्था है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।